वेलकम बैक गाइस, सक्सेस में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छे राह पे चलने का फायदा क्या है। यहाँ हर कदम पे तकलीफें मिलती है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, चारों ओर से तिरस्कार मिलता है और गलत राह पर चलकर लोग अपनी मंजिल को पा लेते हैं। परंतु मैं उनसे कह दूं कि ऐसा है नहीं। जो चीज दिखने में जैसी हो वास्तविक में वैसा हो ये जरूरी नहीं। ऐसे ही दो शख्सियत से मैं आज आपको मिलवाऊंगी जो एक सही रास्ते पे चला और परिणाम उसका क्या हुआ और दूसरे ने गलत रास्ते को अपनाया और उनका परिणाम क्या हुआ। इन दोनों की जीवनी से आपको साफ पता चल जाएगा कि आज भी वही सारे नियम कानून है, बस कल के लोग में, बीते हुए अतीत के लोगों में पेशेंस हुआ करती थी, सब्र हुआ करता था, सहन शक्ति हुआ करती थी, जिससे वो ये सारी परेशानियों से लड़ते थे और समाधान तक पहुंचते थे, तमाम कष्टों को सहते हुए। लेकिन आजकल के लोगों में वो पेशेंस नहीं है, जिस कारण कोई भी अच्छे रास्ते पे चलने से, सच्चाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे या भक्ति के रास्ते पे चलने से हिचकता है, क्योंकि बहुत जल्दी उसे परिणाम चाहिए, जल्दी से जल्दी उसे रिजल्ट चाहिए। तो आइए जानते हैं इन दोनों शख्स को। एक प्रहलाद थे, जानते ही होंगे, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनका दुश्मन कोई और नहीं, उन्हीं का पिता हिरण्यकशिपु था, क्योंकि वो भगवान विष्णु से बेहद नफरत करता था। जहां हिरण्यकशिपु लोगों को ये कहता कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं, वहां ये शिक्षा देते कि पर ब्रह्म की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, समस्त संसार के मालिक वो हैं, वो भगवान है, मेरे पिता नहीं। जब इस बात की खबर हिरण्यकशिपु को पड़ा तो पहले तो वो प्रहलाद को प्यार से समझाया, लेकिन जब प्रहलाद ने फिर भी नहीं माना, बोला कि नहीं पिताश्री, सबके भगवान विष्णु है, वो जीवन देते हैं, वो मौत देते हैं, वो सब कुछ करते हैं, आप क्या एक चींटी को भी जन्म दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो फिर आप भगवान कैसे हो गए? तब हिरण्यकशिपु को लगा कि ये मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है, मेरे खिलाफ बोलता है और उसे बहुत तरह से तकलीफें दी। उसे पहाड़ से फेंक दिया गया, सांपों से भरे कमरे में बंद कर दिया गया और कोड़ों से पिटवाए, जहर पिलवाए, न जाने कैसी कैसी उसे तकलीफ दी। और फिर अंत में एक दिन उससे पूछा कि अच्छा ठीक है, बहुत तुम भगवान भगवान करते हो, तो बताओ कि तुम्हारा भगवान कैसा दिखता है, कहाँ है वो, ये खंभे में भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ है। तो बोला कि ठीक है तो मैं इस खंभे को तोड़ता हूँ, निकलेगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस खंभे को तोड़ा, उसमें से नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और प्रहलाद को गद्दी पे बिठा दिया। तो ये प्रहलाद की जीत हुई। तमाम कष्टों को सहने के बाद अब इन्हीं का पौत्र, इन्हीं का बेटा राजा बलि, जो प्रभावित तो था अपने दादा से यानी प्रहलाद से, लेकिन रास्ते पे चला था वो हिरण्यकशिपु का। उसे लगता था कि मैं बिल्कुल प्रहलाद जैसा हूं, पर वो हिरण्यकशिपु था। प्रहलाद कभी स्वार्थी नहीं थे, वो दूसरों और जगत के हित में लगे रहते थे, जबकि राजा बलि अनजाने में ही सही, मकसद उनका भी नहीं था कि किसी को चोट पहुंचाए, लेकिन फिर भी अनजाने में ही गलत रास्ते पे चुन लिए, चले गए। वो ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिससे वो इंद्र के गद्दी का हकदार बन जाए। तो उन्हें 100 यज्ञ करना था, जिसके बाद वो इंद्र के सिंहासन के हकदार बन जाते, और 99 यज्ञ को उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। देवताओं में त्राही त्राही मच गई। वो भगवान विष्णु के पास गए, बोले भगवान ये तो घोर अन्याय हो जाएगा कि कोई भी राक्षस कुल इंद्रासन का हकदार हो जाए। तो उसके इस महत्वाकांक्षा यानी उसके इस लालच को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु 52 अवतार लेते हैं। 52 अवतार मतलब बहुत ही छोटे बौने के रूप में आते हैं और कहते हैं कि राजा बलि तुम तो यज्ञ कर रहे हो। और राजा बलि का एक नियम था कि यज्ञ करने से पहले अगर कोई भी उसके द्वार पे भिक्षा मांगने जाता था तो वो मना नहीं करता था। तो वही बोले कि राजा बलि तू तो यज्ञ कर रहे हो और मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ, मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, तो मुझे 3 अपने कदमों से नाप के 3 पग जमीन चाहिए, वो मुझे तुम दे दो और उसके बाद तुम यज्ञ करो। राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, वैसे भी उसका नियम ही था कि बिना किसी को
कुछ दिए यज्ञ नहीं करता था। लेकिन गुरु शुक्राचार्य विष्णु भगवान को पहचान लिया और उन्होंने राजा बलि को कहा कि क्या करने जा रहे हो, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये स्वयं विष्णु है जो बौने के रूप में तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं, तुम ऐसा मत करो। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का वो पालन नहीं कर सका क्योंकि वो वचन दे चुका था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर विष्णु भी है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की ही बात है ना कि भगवान विष्णु मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप ठीक है, आप 3 पग जमीन ले लो। तो 1 पग में उसका सारा जमीन उन्होंने नाप लिया और दूसरे पग में आसमान, और तीसरा पग पूछते हैं कि बताओ बलि, तीसरा पग में कहाँ रखूं, क्योंकि तुमने 3 पग जमीन देने का वादा किया है, तो तीसरा पग में कहाँ रखूं। तब वो बैठ गया, बोला प्रभु आप मेरे सिर पे इस पग को रखिए, और इस तरह से अपने वचन को पूरा किया। तो देखिए इसमें 2 सीख है। बलि भले ही एक अच्छा राजा था, लेकिन वो भटक कर मार्ग से अपने लालच में आकर इंद्रासन के लिए यज्ञ कर रहा था, जो कि बिल्कुल ही गलत बात थी। और 99 यज्ञ बहुत ही उसकी बिना कोई बाधा के, बिना कोई विघ्न के, रुकावट के पूरा हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि वही बनेगा, इंद्रासन का हकदार हो ही जाएगा, परंतु अंत में वो हार गया। भगवान विष्णु ने उन्हें छल से ही सही पर उनके मकसद से उन्हें दूर कर दिया। दूसरी तरफ प्रहलाद जो हर कदम पे हार रहा था, अत्याचार हो रही थी, जुल्म हो रहा था, अपने ही परिवार में अपनों के द्वारा सताया जा रहा था, कोई नहीं कह सकता था कि उसकी विजय होगी, लेकिन अंत में उसी की विजय होती है। भगवान स्वयं आते हैं और उसे विजय बनाते हैं। और इतना ही नहीं, भक्तों में भक्त शिरोमणि का उन्हें दर्जा भी मिलता है। तो आज के जमाने में भी यही बात है, जो अच्छे रास्ते पे चलते हैं उन्हें तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, और जो गलत रास्ते पे चलते हैं उन्हें लगता है कि बस हर कदम पे वो कामयाब हो रहे हैं, पर दरअसल होता हुआ इसका परिणाम उल्टा ही है। बुरे रास्ते पे चलने वाले अंत में आके हार जाते हैं और अच्छे रास्ते पे चलने वाले अंत में विजय को प्राप्त होते हैं। अब मर्जी आपकी कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो अपनी जिंदगी में, अपने मकसद को पाने के लिए, अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए।